एक साधु को गुरु नानक साहिब के साथ रहने का इत्तफाक हुआ, जो भेष को बहुत महत्व देते हैं। उनको वास्तव में गुरु और नाम पर कोई विश्वास नहीं होता। एक दिन उस साधु ने कहा कि मुझे कोई महात्मा बताओ ताकि मैं उसकी संगति करूं। गुरु नानक साहिब ने कहा कि बड़े बड़े महात्मा हैं, फिर भी अगर तुझे जाना है तो तेरे रास्ते में भाई लालू बड़े ही हैं, उनके पास चला जा। जब वह वहाँ गया तो लालू उठ खड़ा हुआ। उसने चारपाई डाल दी। साधु बैठ गया। भाई लालू ने कोई बात न की, बल्कि अपना काम करता रहा। जब थोड़ी देर बैठकर साधु निराश होकर जाने लगा तो भाई लालू ने कहा, 2 घंटे सब्र करो, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, वह कर लूँ, फिर आपकी सेवा में बैठूंगा। साधु ने मन में सोचा कि यह तो निपट संसारी है, इससे दुनिया के काम ही नहीं छूटते, यह कैसा महात्मा है। इधर भाई लालू ने 2 बांस लिए, उनको जोड़कर मुर्दा रखने की सीढ़ी बनाई और अंतिम संस्कार का दूसरा सामान इकट्ठा किया। साधु ने देखा और पूछा, यह क्या कर रहे हो? लालू ने जवाब दिया, मेरा बेटा मुकलावा लेने गया था, रास्ते में उसके ऊपर से गाड़ी का पहिया निकल गया और वह मर गया, यह सीढ़ी उसके लिए बनाई है। साधु के मन में भ्रम पैदा हो गया। बोला, भाई लालो, अगर तुम्हें मालूम था तो तुझे वहाँ जाकर पुत्र को साथ ले आना था। भाई लालू ने उत्तर दिया, जो सदगुरु की मौज है वही होता है। इस पर साधु ने कहा, ज़रूर तेरे बेटे के साथ तेरी दुश्मनी थी, तू बेटे को रखना नहीं चाहता था। यह कहकर वह नाराज़ होकर जाने लगा। तो भाई लालू ने कहा, तू मुझे क्या कहता है? आज से 8वें दिन तू इस पेड़ से फांसी पर लटक कर मरेगा। अगर बच सकता है तो बच जा। मैं तो यही समझता हूँ कि जो कुछ होना होता है होकर ही रहता है। अब साधु को चिंता हो गई कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो। सोचा कि इस पेड़ से बहुत दूर चला जाऊं तो इससे फांसी लगने का सवाल ही ना रहेगा। यह सोचकर वह 4 दिन तक जितना दौड़ सकता था दौड़ता रहा। भूखा प्यासा था, आखिर व्याकुल होकर गिर पड़ा और सो गया। जब उठा तो दिशा का ख्याल ना रहा और वापस उसी ओर दौड़ने लगा जिस ओर से आया था। फिर 4 दिन तक लगातार भागता रहा और आखिर उसी जगह पहुंच गया जहां से 8 दिन पहले भागना शुरू किया था। जब 8 दिन हो गए तो दिल में सोचता है कि अब मुझे कौन फांसी पर लटका सकता है। मैं तो उस पेड़ से कोसों दूर हूँ। भाई लालो झूठा है, मेरा आज का दिन ही बाकी है। यह सोचकर उसी पेड़ के नीचे सो गया। उधर वहाँ से कुछ दूर एक शहर में कुछ चोरों ने चोरी की और माल लूट कर वहाँ से निकले। जितना जेवर और अन्य सामान था उन्होंने आपस में बांट लिया, पर एक हार बाकी रह गया। ख्याल किया कि इसको तोड़कर बांट लें। फिर कहा कि यह बहुत खूबसूरत है, क्यों ना इसे साधु के गले में डाल दें। यह सोचकर हार उस सोए हुए साधु के गले में डालकर वे चले गए। जब दिन निकला तो सिपाहियों ने, जो चोर की तलाश में निकले हुए थे, उस साधु को पकड़ लिया और हाकिम के पास ले गए। उस जमाने में सज़ा सख्त होती थी। हाकिम ने उसे फांसी की सज़ा सुना दी और हुक्म दिया कि इसे उसी पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी जाए, क्योंकि नियम यह था कि जिसके पास चोरी का माल मिल जाए उसको बिना बयान लिए मुजरिम मान लिया जाए। फिर जिसको फांसी देनी होती थी उससे पूछ लेते थे कि तुझे किससे मिलना है तो बता, ताकि मिला दें। उस साधु से भी पूछा गया कि तुझे किसी से मिलना है तो बता। साधु ने कहा कि एक भाई लालू बड़े ही हैं, उनसे मिलना है। भाई लालू को बुलाया गया। जब वह आया तो साधु बोला, आप ठीक कहते थे, मेरी गलती थी कि मैं नहीं माना। अब सामने वही पेड़ है, वही मैं हूँ और फांसी का हुक्म हो चुका है। कृपा करके जिस तरह हो सके मुझे बचा लो। मैं सारी उम्र आपका उपकार नहीं भूलूंगा। भाई लालू ने कहा कि मैं अपने सदगुरु नानक साहिब से विनती करता हूँ, आशा है कि वे मेरी विनती मानकर तुझे बचा लेंगे। तू आधा घंटा सब्र कर। इतने में खबर आई कि चोर पकड़े गए हैं। चोरों ने कहा कि अब हम मान लें कि हमने चोरी की है, कहीं ऐसा ना हो कि बेगुनाह साधु मारा जाए। जब चोरों ने चोरी का सारा माल दे दिया तो हाकिम ने उस साधु को छोड़ दिया। साधु सीधा भाई लालू के घर पर पहुंचा और फिर गुरु नानक साहिब के पास पहुंचकर नामदान लिया और उनका सच्चा सेवक हो गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।